मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स अपनी कार को डेली ड्राइव करते हैं, बट क्या हो अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक्चुअल में आपकी कार के बोनेट के नीचे ऐसा है क्या। आप सब बोलोगे इंजन। अरे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इंजन की बात नहीं कर रहा मैं, कार के कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मे बी मैक्सिमम लोगों को उन बारे में नहीं पता होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई तरुण। स्वागत करता हूं आपका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो समझते हैं कि आप अपनी कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, कार को आगे पीछे करना सीख लिया तो आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन गए, जब कार को रोड पे चलाना सीख लिया तो आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन गए। बट मेरा ऐसा मानना है कि कार को सिर्फ ड्राइव करना एक ड्राइवर नहीं होता, एक परफेक्ट ड्राइवर नहीं होता। कार के बारे में एक बेसिक नॉलेज भी लेना, कार के पार्ट्स को जानना, वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ड्राइविंग स्किल के अंदर। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ कार के कुछ ऐसे 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी ड्राइविंग में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकते हो। सो चलिए फिर आज कार का बोनट ओपन करते हैं एंड चेकआउट करते हैं ऐसे कौन से 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो चलिए फिर ओपन करते हैं कार के बोनेट को एंड चेकआउट करते हैं कि ऐसा हमें कार के बोनेट के नीचे मिलता क्या है। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिनको आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार के हार्ट से, जो कि है कार का इंजन। देखो आप सबको पता है कि जो कार का इंजन होता है वो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंबस्ट करता है एंड पावर को जनरेट करता है। उसी की पावर की हेल्प से आपकी कार, आपका व्हीकल मूव करता है। और अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इस कार के इंजन के बारे में, तो इंजन में 1000 टाइम्स एक्सप्लोजन होती है। बम्बार्डमेंट कह सकते हो, धमाके कह सकते हो, वो होते हैं जब आप अपनी कार के इंजन को ड्राइव करते हो। एंड इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कार का टैकोमीटर, इसी धमाकों को रिप्रेजेंट करता है कार का टैकोमीटर। तो चलिए बताता हूँ कार का टैकोमीटर होता क्या है एक्चुअल में। कार में जो यहाँ पे आप टैकोमीटर को देखते हो, ये यही चीज रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम्स या कितनी बार कार के इंजन में बम्बार्डमेंट हो रही है, कितनी बार ब्लास्ट हो रही है। इमेजिन करो अगर आपकी कार का इंजन काम करना ही बंद कर दे तो आपकी कार या आपका व्हीकल 1 इंच भी नहीं हिल सकता। अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक्चुअल में कार का इंजन काम कैसे करता है, तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। मैं इस टॉपिक पे जरूर वीडियो लेके आऊंगा एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कार की बैटरी। देखो हम क्या सोचते हैं ना कि कार की बैटरी सिर्फ इंजन को स्टार्ट करती है, बट ऐसा नहीं है। जो कार की बैटरी है वो आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर प्रोवाइड करती है। चाहे आप हेडलाइट्स की बात कर लो, चाहे आप सेंसर्स की बात कर लो, चाहे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लो, हर एक चीज को यही बैटरी आपको पावर प्रोवाइड करेगी। इवन की ईसीयू को भी यही बैटरी पावर प्रोवाइड करती है। आपने सुना होगा कि जब भी कार चलती है तब भी कार की बैटरी ऑटोमेटिकली रिचार्ज होती है। ये पॉसिबल हो पाता है कार के ऑल्टरनेटर की वजह से। जी हाँ, ऑल्टरनेटर की वजह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कार में ऑल्टरनेटर होता कहाँ पे। हम देख लेते हैं कार के ऑल्टरनेटर को कि एक्चुअल में इंजन बे में उसकी प्लेसमेंट होती कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार का ऑल्टरनेटर। काफी ज्यादा पीछे आपको इसका ऑल्टरनेटर मिलता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि कार का ऑल्टरनेटर एक्चुअल में होता कौन सा है। हम बात कर लें कार के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो वो है कार का एयर फिल्टर बॉक्स। देखो जैसे ह्यूमन बॉडी को क्लीन एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वैसे ही कार के इंजन को भी क्लीन एयर चाहिए अपने आप को चलाने के लिए, फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए। एयर फिल्टर का काम है एयर को क्लीन करना एंड इंश्योर करना कि इंजन के अंदर क्लीन एयर ही जा सके। देखो जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करते हो ना, तो जरूरी नहीं आपके एनवायरनमेंट में क्लीन एयर ही होगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। तो एयर फिल्टर क्या करता है, उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा एंड इंजन को क्लीन एयर प्रोवाइड करेगा, जिसकी हेल्प से कार की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस जरूर मिल पाएगी। देखो अगर हम देख लें कार में एक्चुअल में एयर फिल्टर बॉक्स होता कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एयर फिल्टर बॉक्स। एंड इसी के अंदर आपको मिल जाता है एयर फिल्टर, अगेन जो कि इंश्योर करता है आपके इंजन के पास क्लीन एयर ही पहुंच पाए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कार का कूलेंट रिजर्वायर। देखने में तो आपको एक सिंपल सी प्लास्टिक की बोतल ही लगती है, लेकिन ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपकी कार को ओवर हीटिंग होने से प्रिवेंट करता है। ये अपने अंदर कूलेंट को स्टोर करके रखता है एंड इंजन को ओवर हीट होने से प्रिवेंट करता है। देखो आप बोलोगे कि इसके बारे में हमें जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो अपना काम कर ही रहा है, बट आपको भी इसके बाद एक अपना काम करना है। टाइम टू टाइम अगर आपकी कार डेली ड्राइव हो रही है तो 15 से 20 दिनों में आप अपनी कार के कूलेंट के लेवल को जरूर चेक करो। देख लेते हैं कि एक्चुअल में कार के इंजन बे में आपको कूलेंट रिजर्वायर मिलता कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कूलेंट रिजर्वायर, जो कि एक प्लास्टिक की बोतल मिलती है आपको। जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में भी बताया है कि कूलेंट को टाइम टू टाइम चेक करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको चेक कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। बट अगर मैं आपको आज फिर से बता दूं कि चेकआउट कैसे करना है, ये आपकी कूलेंट की रिजर्वायर है। यहाँ पे आपको ऊपर दो मार्किंग मिल जाएंगी, हाई लो की मार्किंग मिलती है। अगेन हाई पे नहीं होना चाहिए, हाई से ऊपर नहीं होना चाहिए एंड लो पे भी नहीं होना चाहिए।
इनके बीच में ही रहना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। एंड इस चीज को जरूर इंश्योर करना कि जब भी आप अपनी कार के कूलेंट के लेवल को चेक करो तो आपकी कार का इंजन ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जहाँ चल के नहीं आई होनी चाहिए आपकी कार, जिसकी वजह से आपको एक एक्यूरेट लेवल पता लग सके कूलेंट का। अगर हम बात कर लें फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, तो वो है इंजन ऑयल डिपस्टिक। देखो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चेक हो सकता है। मैं ये चीज कहूंगा कि हर एक ड्राइवर को एटलीस्ट इसके बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपके इंजन ऑयल के लेवल को, कि आपकी कार के इंजन के अंदर इस टाइम पे कितना इंजन ऑयल है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि इंजन ऑयल एक्चुअली में करता क्या है, ये फ्रिक्शन को कम करेगा एंड इंजन में मूवमेंट को इजी करेगा। अब अगर इंजन ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी कार के अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा, इंजन सीज होने का डर रहेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप सबको इस चीज को ध्यान जरूरी देना है कि आपको टाइम टू टाइम अपने इंजन ऑयल को चेक करना इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कार रेगुलरली ड्राइव हो रही है तो आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन में अपने इंजन ऑयल को चेक कर लेना चाहिए। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि इसको एक्चुअल में चेकआउट करना कैसे। अगर हम बात कर लें लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट के बारे में, तो वो आपकी कार का ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर। देखो, ये एक मीडियम का काम करता है, मतलब कि जो आप अपनी पैरों से फोर्स लगा रहे हो ना, ये उसको ट्रांसफर करेगा आपकी कार के ब्रेक्स तक। देखो, अगर कार जितनी मर्जी पावरफुल होगी, कार जितनी मर्जी लग्जरी होगी, जितनी मर्जी प्रीमियम होगी, जब तक उसका ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा ना, तो वो कार सेफ नहीं है तब तक। सो इसलिए आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम अपने ब्रेक फ्लूइड को चेंज करवाना है। एज पर जब आपकी कंपनी ने दिया हो, आपको गाइडलाइन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करवाते रहना। देख लें कि इंजन बे में आपको ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर मिलता कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर। इसके अंदर आपका ब्रेक फ्लूइड डलता है एंड जो कि इंश्योर करता है कि आपकी कार अच्छे से ब्रेकिंग कर पाए। एंड अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल कॉन्सेप्ट बताऊं इसका, तो जिन लोगों ने 11 ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम रखी होगी, उन्होंने एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसके अंदर आपने पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा होगा। तो वही जो पास्कल लॉ है ना, वो इसके ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करता। जो फ्लूइड था, जो इनकम्प्रेसिबल था, वो यही था। यही फ्लूइड आपके पैरों की फोर्स को ब्रेक्स तक लाता है। देखो, कार को समझने के लिए आपको मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है, बट आपको कार के बारे में एक हल्की फुल्की नॉलेज होना जरूरी है, जिसकी हेल्प से आप एक स्मार्टर एंड एक कॉन्फिडेंट ऑनर बन पाओ। लास्ट में आज आपसे एक क्यूज गेम खेल के जाऊंगा। आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में जाना एंड वहां पे अपने आप को रेटिंग देना। जैसे कि मैंने आज आपको 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया, वहां पे मेरे को बताना कि आपको किन पार्ट्स के बारे में पहले ही पता था। इन 6 पार्ट्स में किन पार्ट के आपको बारे में पहले पता था, रेटिंग देना। जैसे आपको 5 पार्ट्स के बारे में, तो 6 में से 5, इस तरीके से आप अपने आप को रेटिंग देना। एंड ये जरूर देखना, एक बार एनालाइज करना कि आज आपने क्या नया सीखा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।